से जिताकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजने वाले लोग वो मुस्लिम समाज के थे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। इस बीच देश में जो है एक मुद्दा लगातार जोर पकड़े हुआ है, जिसको कह रहे हैं UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। लगातार हर गली चौराहे पर, चाय की टपरी पर, हर जगह देखा जाए तो चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है और जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ ये कहीं ना कहीं जो है सरकार इसको थोपने की कोशिश कर रही है और सरकार ने इससे पहले कोई बातचीत नहीं की और सीधा मॉनसून सत्र शुरू होते ही यहाँ पर सरकार उठाना चाहती थी कि UCC की बात हो, लेकिन मणिपुर की जो आग है वो संसद तक फैल चुकी है। अब संसद में लगातार मणिपुर के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर मणिपुर के ऊपर सरकार फैसला क्यों नहीं लेती। यहाँ पे UCC लाकर सरकार इस पूरे मुद्दे को घुमाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर देखा क्या गया कि यहाँ पर UCC लाकर पूरे चुनाव के मुद्दे को लगातार जो है अब किनारा करने की तैयारी यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और लगातार अब चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसके ऊपर यहाँ पर सवाल उठाए हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जब उनके ऊपर हमला हुआ था वो उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और उनके खिलाफ हुए हमले के लिए वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और वो वहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे और लाखों हजारों की भीड़ वहाँ पर देखी गई, जिसमें उनके कई समर्थक वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने वहाँ पर UCC को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ज़बरदस्ती UCC थोपने की कोशिश की तो UCC लागू नहीं होने देंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे उनके समर्थकों का और उनका चाहे कतरा कतरा खून बह जाए, लेकिन UCC किसी भी हालात में लागू नहीं होने देंगे। पहले सरकार को सबसे बात करनी होगी, UCC समझाना होगा, UCC का ड्राफ्ट बताना होगा, तभी UCC जैसे कानून जो है देश में आएंगे। और लगातार UCC के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी भी इस तरफ नजर आ रही है और अब यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो लगातार योगी सरकार और मोदी सरकार पर हावी रहे हैं, उन्होंने भी इस UCC को लेकर बड़ी बात कह दी है और कहा UCC थोपने नहीं देंगे और ना ही इसको लागू होने देंगे अगर सरकार ने सभी पार्टियों से अच्छे से बात करके इसको लागू नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस UCC को लेकर कहीं ना कहीं मुसलमान खतरे में आ सकते हैं। लगातार ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गलती यहाँ पर बीजेपी की दिख रही है, क्योंकि वो इस बिल को समझा नहीं पा रहे। जहाँ पर उनके विधायकों, सांसदों और पार्षदों को ये जनता तक मैसेज पहुँचाना चाहिए था कि UCC क्या है, लेकिन इसे सिर्फ एक चुनावी मुद्दा छोड़कर रख दिया गया है। और कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि यहाँ पर वोट बैंक कमाने के लिए, क्योंकि लगातार कई हिंदू संगठन UCC की मांग कर रहे थे और वही अपना हिंदुत्व वोट बैंक कमाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और सभी मुद्दों को दबाने के लिए यहाँ पे UCC लाया जा रहा है। तो आप भी अपनी राय इस पर दें कि आखिर आप UCC को लेकर क्या समझते हैं और क्या ये UCC जो है मुसलमानों के खिलाफ है या फिर UCC भारत सरकार की तरफ से थोपने की कोशिश की जा रही है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद। ठीक है। दूसरा, अगर आपको और आगे बात को बढ़ाना तो अपने पराये में फर्क समझना पड़ेगा। जब सब लोगों ने रास्ते बंद कर दिए और कहा बाबा साहब अम्बेडकर, खिड़कियां तो, दरवाजे तो बहुत दूर, खिड़कियां भी बंद कर देंगे, घुसने नहीं देंगे संविधान सभा में, तब उनको खुलना ढाका से खुलना फिर से जिताकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजने वाले लोग वो मुस्लिम समाज के थे। उन्होंने भी अपना जो है पहले हक अदा किया। संसद में बाबा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबा साहब गए, तब जाके संविधान लिखने का मौका मिला, तब जाके आपको हक अधिकार मिले। आज वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमने तो समय समय पर अपना काम किया, हमारे लिए कौन लड़ेगा। इसलिए मैं CA के आंदोलन में मिल गया और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि आपका अपना कौन है और आपका पराया दुश्मन कौन है। अभी मंच पे तमाम पार्टियों के नेता बैठे थे, उनको पार्लियामेंट जाना था, हमारे RJD के नेता बैठे थे। मैं उनसे कहता अगर वो होते कि भाई मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी पार्टी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आपके राज में हमारे लोग भी खाल उतारी जा रही है, आपके यहाँ आयोग नहीं बना हुआ भाई, आप भी कुछ करके दिखाओ। दूसरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। उनके यहाँ SC आयोग नहीं है, महिला आयोग नहीं है, उनके यहाँ राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। मुझे उनसे भी कहना था, लेकिन समय कभी चले गए। हमारे कांग्रेस के नेता भी बहुत सीमानी साथी भाई आए थे, उनका भी बड़ा सम्मान करता हूँ। भाई
बात बंद कर दूं? ये इसको देख, मैं उनसे भी पूछता कि भाई मैं आपके सीनियर नेताओं का भी वो लड़ रहे हैं सम्मान करता हूं, लेकिन जब आपके यहाँ इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, जब आपके यहाँ ओम प्रकाश रायगर, जोधपुर की बिटिया, JNU के स्कूल की बच्ची, जब उनके साथ अन्याय होता है तो भाई आप भी कुछ करके दिखाओ। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलने का कि दूसरी सरकार खराब है। आपके राज में भी बहुत कुछ भला नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि जब तक आपकी अपनी ताकत नहीं बढ़ेगी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी बात को याद रखना, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं आपको पूछ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पूछ की लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा हूं कि अपना हुक्का अपना मरोड़, और मन आया तो पिया नहीं दिया भोट। ठीक है, अपनी ताकत बनाओ। जब आपका विधायक जीतेगा, जब आपका MP जीतेगा, आपका व्यक्ति सदन में होगा, फिर अगर अन्याय अत्याचार होगा तो फिर हम हिसाब करेंगे। हमारा एक अम्बेडकरवादी सदन को चलने नहीं देगा, चाहे सदन ये वाला हो या विधानसभाओं के सदन है। तो सारी बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरा जो गिरता हौसला, जो गिर नहीं सकता, आप जानते हो, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि कहते हैं पुनर्जन्म होता है, मैं तो मानता नहीं, लेकिन सच ये है कि जब वो गोली चली थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने अधिकारी को फोन करके कहा कि गोली तो लगी है, लेकिन लगी कहां ये पता नहीं पाई। और पिछला जन्म भी जीवन भी आपके लिए था इसे खतरा, और ये जीवन भी आपके लिए, ये ऐलान करने के लिए आपको। दूसरा, CBI जांच क्यों जरूरी है ये भी सुन लो।